नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज का इस वीडियो स्पेशली न्यूबीज के लिए डेडिकेटेड है जो पहली बार यानी कि नए नए यहाँ पे आए हैं और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं पर उन्हें बहुत डर लगता है, या फिर उन लोगों के लिए है जो कि पिछले कुछ टाइम से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं पर अभी लॉस में हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही बेसिक स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे। एक ऐसा स्ट्रैटेजी जब आपको थोड़ा थोड़ा करके रिटर्न देगा, हर दिन रिटर्न देगा 1% 1.5% का, और सालाना एट द एंड ऑफ 1 ईयर अगर आपको इसको कंपेयर करें तो आपका जो पैसा है वो लगभग 2 गुना हो गया होगा। यानी कि अगर आप 1 लाख के कैपिटल से शुरू करते हैं 2025 से बिगिनिंग पे, तो जब आप 2026 के जनवरी के आसपास देखेंगे तो आपका 1 लाख लगभग 2 लाख हो गया होगा। दोस्तों ये बहुत ही ईजी स्ट्रैटेजी है, बहुत ही बेसिक स्ट्रैटेजी है, हर कोई इसको कर सकता है। दोस्तों इसके लिए बस एक छोटा सा आपको चीज़ जानना होगा, तो चलिए इसके ऊपर हम चलते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने बनाया है ये एक छोटा सा स्कैनर। इसका नाम है दोस्तों डबल मनी एवरी ईयर, यानी कि हर साल आपको ये वाला आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो लगभग डबल करके ये देगा। यहाँ पे हम ये प्रॉमिस नहीं करते हैं कि आपको हर दिन पैसा डबल होगा, हर महीने पैसा होगा, हाँ, पर हर साल आपको आराम से लगभग 100%, 90%, 80%, 110, 120% के आसपास जितना भी आपका इन्वेस्टमेंट है उतना आपका रिटर्न मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमने एक छोटा सा स्कैनर बनाया है, स्कैनर का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप स्कैनर के थ्रू जाते हैं तो यहाँ पे वो उन चार्ट्स को दिखाएगा जो कि आपको डे में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट दे रहे हैं। यहाँ पे फ्यूचर्स का चार्ट नहीं है दोस्तों, यहाँ पे ये कैश का जितने भी सारे के सारे चार्ट हैं। तो देखिए यहाँ पे इन चार्ट में से आपको कब खोलना है दोस्तों, 9:20 से 9:30 के बीच में आपको ये सब चार्ट देखना है। तो टॉप के जो 8-10 हैं जो कि हाईएस्ट गेनिंग है उन सबको खोल देना है। तो चलिए हम एक एक करके देखते हैं कि हम यहाँ पे कौन सी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेंगे, किस तरह से हम इसको जानेंगे। तो उससे पहले हम एक छोटा सा चीज़ समझ लेते हैं कि ये काम कैसे करता है। दोस्तों तो मान लीजिए दोस्तों आपके पास 1 लाख का कैपिटल है। यहाँ पे दोस्तों मान लीजिए आपके पास 1 लाख का कैपिटल है, तो आपको कुछ ऐसे बेहतरीन 5 स्टॉक आइडेंटिफाई करने हैं दोस्तों जो कि डे में अच्छे परफॉर्मेंस देने के चांसेस हैं। इन 5 में से आपको हर स्टॉक में से 20-20 हज़ार रुपये आपको लगाने हैं। एक स्टॉक में 20,000। और अगर आपके पास 50,000 का कैपिटल है, 50,000 का कैपिटल है दोस्तों, तो हर स्टॉक में आपको यहाँ पे लगाने हैं 10,000 रुपये। यानी कि आपको अपने पैसे को किसी एक स्टॉक में नहीं लगाना है, आपके पास जितना भी पैसा है उसको डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टॉक्स कर देते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके पास 50,000 रुपये हैं, आप 10 स्टॉक चूज करते हैं, तो हर स्टॉक में आपको 5-5 हज़ार रुपये लगाना है। इस तरह से आपको कभी 5 स्टॉक मिलेंगे, कभी 6 स्टॉक, कभी 8 स्टॉक, कभी 10 स्टॉक। तो जितना भी आपके पैसा है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टॉक्स कर लेना है और उसमें आपके पैसे को डाइवर्सिफाई कर देना है। तो इसका क्या आपको नतीजा मिलता है दोस्तों कि देखिए दोस्तों, हम जब भी अपने पैसे को निवेश करते हैं, मान लीजिए यहाँ पे आपने पैसे को निवेश किया, इसका प्राइस चल रहा था मान लीजिए 100 रुपये, आपने 100 रुपये में ख़रीदा, ये थोड़ा सा आगे बढ़ता है 102 रुपये के आसपास ही जाता है, फिर से ये गिरना शुरू हो जाता है। तो हमें वेट करते हैं, यहाँ पे हमें थोड़ा लॉस दिखाना शुरू करता है, तो हम यहाँ पे अपना एसएल बुक करके चले जाते हैं, यानी कि लॉस बुक करके चले जाते हैं। जैसे ही लॉस बुक करते हैं ये फिर से ऊपर आना स्टार्ट होता है। पर अगर हम एक स्टॉक के जगह पे अगर 5, 6, 7, 10 स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो सेम टाइम में कोई स्टॉक ऊपर जा रहा होगा, कोई नीचे जा रहा होगा, कोई ऊपर जा रहा होगा। तो मान लीजिए अपने 5 स्टॉक में अपने इन्वेस्टमेंट किया तो 5 में से 3 से 4 ऊपर जा रहे होंगे और 1-2 नीचे जा रहा होगा, तो ओवरऑल आपको प्रॉफिट ही मिलेगा दोस्तों। तो यहाँ पे आपको लॉस होने के चांसेस बहुत कम होता है दोस्तों। अगर आप 10 बार ट्रेड लेंगे तो 10 से ज़्यादा 1 से 2 बार आपको छोटा सा लॉस होगा। 1 लाख में से आपको 200-300 रुपये का लॉस दिखा सकता है, पर ज़्यादातर दिन आपको प्रॉफिट ही मिलेगा। यहाँ पे आपको दोस्तों बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिलेगा, लगभग 1% का प्रॉफिट मिलेगा दोस्तों। यानी कि 1 लाख रुपए अगर आप लगाते हैं तो लगभग आपको रोज़ 1,000 रुपये के आसपास मिलेगा। पर दोस्तों ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अगर इसको पूरा 1 साल तक कंटिन्यू करते हैं तो ये आपका 1 लाख रुपए बढ़ के मिनिमम 2 लाख तो हो ही जाएंगे दोस्तों।
तो चलिए इस स्ट्रैटेजी के बारे में और पूरा डिटेल में बात करते हैं। तो मैं आपको फिर से बता दूं दोस्तों, ये जो स्ट्रैटेजी है ये पूरा बिगिनर्स के लिए है। अगर आप नए नए यहाँ पे आए हैं तो आप इससे शुरू कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हमने इस स्कैनर की मदद से हमने ये सारे के सारे स्टॉक्स आइडेंटिफाई कर लिए। अब आपको एक एक करके अपने लिए अच्छा स्टॉक्स आइडेंटिफाई करना है। इसमें से आपको रैंडमली पैसा नहीं लगाना है। तो चलिए हम इसको एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। पहला नंबर पर आता है दोस्तों कार ट्रेड का। तो यहाँ पे हम कार ट्रेड सर्च कर लेंगे। मैं यहाँ पे ग्रो का प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहा हूँ, आप अपने ब्रोकर में यहाँ पे कर सकते हैं दोस्तों। तो कार ट्रेड, ये कार ट्रेड का चार्ट आ गया है दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं। हम इसको टर्मिनल्स को में जाएंगे, इसको चार्ट को थोड़ा बड़ा कर देंगे ताकि हमको देखने में आसानी हो। उसके बाद देखिए दोस्तों, ये कार ट्रेड का चार्ट आ गया। आपको यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे 15 मिनट का चार्ट लगा देना है। 15 मिनट का चार्ट लगाने के बाद दोस्तों चलिए हम ये सब हटा देते हैं। सिर्फ एक ही इंडिकेटर रखेंगे, VWAP। इंडिकेटर का नाम याद रखिए दोस्तों, VWAP। देखिए यहाँ पे कितना अच्छा आपको चार्ट मिल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, ये पहले आपको देखना है। ये जो यहाँ पे आपको देख रहा है 9:30 के आसपास, देखिए ये पहला कैंडल। देखिए यहाँ पे ये जो एक चीज़ आपको इम्पोर्टेंट है, आपने 15 मिनट का टाइम फ्रेम लिया है दोस्तों। तो पहला 15 मिनट का ये वाली जो कैंडल है, ये पहला 15, देखिए 9:15 कल का, यानी कि 19 नवंबर का। तो ये कैंडल बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, बहुत ज़्यादा बड़ा कैंडल बन जाता है या फिर बहुत ज़्यादा बड़ा वीक बन जाता है। उस केस में आपको यहाँ पे अपने इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। देखिए यहाँ पे 9:30 के आसपास, 9:45 के आसपास आपने लिया। यहाँ पे 1206 रुपये चल रहा था। 1206 से ये बढ़ के हो गया दोस्तों। चलिए हम आपको दिखाते हैं, इसका वैल्यू बढ़ के हो गया 1206 रुपये से। इसने हाईएस्ट इसका वैल्यू गया था दोस्तों 1335 रुपये। तो चलिए हम क्लोजिंग प्राइस, इसको आपको एग्जिट लगभग 2 बजे के आसपास आपको एग्जिट कर देना है दोस्तों, एज पर योर इमोशन, 2 से 2:30 बजे के आसपास। तो यहाँ पे आपको दोस्तों लगभग 2 बजे के आसपास आ जाता है। चलिए हम आपको दिखाते हैं, ये 2:30 बजे, ये 2:15, ये 2 बजे के 1300 के आसपास आ गया है दोस्तों। तो आपने एंट्री किया था यहाँ पे दोस्तों 1206 रुपये के आसपास, 1206 से 1300 चला गया। तो चलिए परसेंटेज वाइज हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कैलकुलेटर के मदद से। परसेंटेज वाइज अगर हम इसको देखेंगे तो बांटने लगा था 1206 रुपये और आपको मिल रहा है दोस्तों 1300 रुपये। तो 1300 माइनस 1206 करें तो 1300 माइनस 1206 अगर हम करते हैं तो हमको मिलता है 94 रुपीज़। परसेंटेज वाइज इसको कन्वर्ट करें दोस्तों तो 94 डिवाइडेड बाय 1206 आ जाता है दोस्तों यहाँ पे 0.77 इंटू अगर 100 करें तो आपको परसेंटेज मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आपको प्रॉफिट हो रहा है 7.79% का दोस्तों। इतना ज़्यादा प्रॉफिट कभी कभी ही मिलता है, ज़्यादातर टाइम में ये कम रहता है। अब अगर हम दूसरे चार्ट पे आए तो देखिए दूसरा नाम है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं PG इलेक्ट्रोप्लास्ट लिमिटेड, PGEL। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं PGEL के चार्ट पे, PGEL। तो ये वाला आ गया। देखिए दोस्तों जैसे हम इसका चार्ट खरीदते हैं तो देखिए जैसे कि हमने आपको बताया था, अगर आपका कैंडल बहुत बड़ा बन जाए तो उस केस में आपको इसका पे अवॉइड करना है। देखिए जैसे इसका पहला कैंडल, देखिए पिछले दिन में कितना छोटा छोटा कैंडल बन रहा था, इसका जैसे ही पहला कैंडल है देखिए कितना बड़ा कैंडल बना है विथ ए वेरी हाई विग। तो इस तरह का कैंडल को आपको, इस तरह का चार्ट को अवॉइड करना है। तो यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। अगर कभी ऐसा कैंडल बनता है तो ये प्राइस ज़्यादातर केस में ऊपर नहीं जाता है। फिर हम आते हैं अपने तीसरे पे। तीसरे में देखिए किर्लोस्कर ब्रदर। तो देखिए हम इसको भी एक बार देख लेते हैं। किर्लोस्कर ब्रदर में अगर हम जाते हैं तो देखिए ये कितना अच्छा चार्ट है। देखिए ये इतना बहुत ज़्यादा वीक आपको नहीं है। वीक मतलब डंडी ऊपर वाला जो जाता है, इसका वीक बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। तो आप यहाँ पे 930, 945, 930 के आसपास एंट्री करेंगे। इसमें प्राइस था दोस्तों 2106 रुपये। तो 2 बजे के आसपास अगर हम देखते हैं तो 2 बजे के आसपास इसका प्राइस हो जाता है दोस्तों 2184 रुपीज़, यानी कि
यहाँ पे 2106, 2107 से यहाँ पे आपको आ जाता है दोस्तों 2186 रुपये, यानी कि लगभग आपको 80 रुपये का प्रॉफिट मिल रहा है। तो अगर हम इसको परसेंटेज वाइज देखें तो परसेंटेज वाइज में अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो आपने लगाया था दोस्तों 2106 रुपये, आपको 80 रुपये का प्रॉफिट मिल रहा है। तो 80 डिवाइडेड बाय 2106, तो यहाँ पे आपको मिल जाता है इंटू अगर मैं 100 कर दूँ तो आपको मिल जाता है 3.79% का प्रॉफिट। तो इस तरह से अगर आप अपने रिस्क को डाइवर्सिफाई करेंगे, अलग अलग स्टॉक्स में आपने इसको अलग अलग स्टॉक में आप पैसे को डाइवर्सिफाई करेंगे, इस तरह से इस लिस्ट में से अगर आप अच्छे से 6-7 स्टॉक ढूंढ लेते हैं और अपने पैसे को किस इक्वली डिवाइड करते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे ए इम्पोर्टेंट है, हर स्टॉक में आपको अपने पैसे को इक्वली डिवाइड करना है। ऐसा नहीं कि कहीं भी आपने 20,000 डाल दिया, कहीं भी 5,000 डाल दिया, कहीं भी 50,000 डाल दिया, ऐसा नहीं करना है। ऐसा करेंगे तो आपको लॉस हो जाएगा। आपने 5 स्टॉक आइडेंटिफाई किया, आपको 50,000 रुपये है आपके पास, तो हर स्टॉक में आपको 10-10 हज़ार ही लगाना है, उससे ज़्यादा नहीं करना है। ये रूल को आपको ब्रेक नहीं करना है। और दूसरा रूल है दोस्तों, आपको ये जो रेड लाइन है इसके आसपास आपको यहाँ पे निवेश करना है। ये इसका गैप रेड लाइन से बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अभी जो रेड लाइन हो जाए हो दोस्तों वो VWAP है, VWAP। तो चलिए हम एक को देख लेते हैं रैंडमली। मान लीजिए यहाँ पे हम थोड़ा नीचे जाके देखिए, मान लीजिए हम पेटीएम को देख लेते हैं। ये वाले पेटीएम भी लिस्ट में आया था। तो अगर हम पेटीएम को देखें तो दोस्तों पेटीएम का चार्ट देखिए, हमने आपको बताया था ये जो है ये बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, कैंडल बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, और बहुत बड़ा होता है तो ये आपको ज़्यादातर प्रॉफिट नहीं देता है। तो ये बिगिनर सीरीज़ में आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद दोस्तों।